हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुला, कोट नंबर 10. This is a book compiled by His Holiness who? Jagadish Goswami. In the system of Varnashram Dharma, which is the beginning of actual human life, small boys after 5 years of age are sent to become brahmachari at the Guru's ashram. वर्णाश्रम धर्म के पद्धति के अंतर्गत जब हम मानव जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, छोटे बच्चों को 5 साल की उम्र में ही ब्रह्मचारी के रूप में गुरु के आश्रम में भेजा जाता था. Where these things were systematically taught to boys, जहाँ ये सारा प्रशिक्षण जो है बहुत ही सुचारू रूप से उन्हें दिया जाता था. Be they king's son or sons of ordinary citizens, वो लड़का चाहे राजा का बेटा हो या सामान्य प्रजा का बेटा हो, the training was compulsory. ये प्रशिक्षण सबके ऊपर लागू होता था. Not only to create good citizens of the state, but also to prepare boys' future life for spiritual realization. ना केवल अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति के आध्यात्मिक साक्षात्कार की उन्नति कराने के लिए. मतलब समाज का तो भला हो ही जाएगा अगर गुरुकुल शिक्षण लेंगे, तो वो व्यक्ति है वो उसका भी आध्यात्मिक भला होगा. The irresponsible life of sense enjoyment was unknown to children of the followers of Varnashram system. इंद्रिय तृप्ति का गैर जिम्मेदार जीवन गुरुकुल के छात्रों को जो वर्णाश्रम धर्म पालन करने में लगे हैं पता नहीं था कि ऐसे इंद्रिय तृप्ति वाला गैर जिम्मेदार जीवन कैसे जीते हैं. ये उन्हें पता ही नहीं था. Without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in following the instructions of the spiritual master. आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है वो, कि आप अभी भी उंगेरी लाल के हसीन सपने मोड में हैं. Once again I am reading, please repeat. Without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in following the instructions of the spiritual master. रूपा जी कहते हैं कि आत्म संयम और नियमितता, नियम पालन और आज्ञाकारिता, क्या 3 गुण हैं. सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म संयम, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना. विदाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड यानी नियमित जीवन जीना, आड़ा टेढ़ा नहीं. और ओबीडियंट मतलब आदेशों को पालन करें. ये किए बिना कोई भी व्यक्ति यशस्वी नहीं हो सकता अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश पालन में. एंड विदाउट डूइंग सो, और ऐसे किए बिना, नो वन इज एबल टू गो बैक टू गॉडहेड. कोई भी व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं जा सकता. आप में से कुछ लोगों को गोलोक जाना है ना. कौन कौन है वो लोग जिनको गोलोक धाम जाना है, भगवत धाम जाना है? ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला दिया गया है. आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन और उसके पहले 3 गुण का विकास: आत्मसंयम, नियमितता, नियम पालन, डिसिप्लिन और आज्ञाकारिता.